क्लास 12 मैथ एक्सरसाइज 1.1 रिलेशन एंड फंक्शन क्वेश्चन नंबर 1 का 5 रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग इन अ टाउन एट अ पार्टिकुलर टाइम गिवन बाय। ये देखिए हमारा 5 को जो है वो रिलेशन दिया हुआ है और ये सेट ए क्या दिया हुआ है, तो ह्यूमन बीइंग का जो है वो सेट है किसी पार्टिकुलर टाउन में। ठीक है, ये देखिए आर में जो है वो दिया हुआ है एक्स कोमा वाई सच डेट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। तो चलिए हम इनको जो है वो चेक करके बताते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो हम 1 बाय 1 चेक करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमारे पास गिवन दिया हुआ है, क्या गिवन दिया हुआ है, तो ये ए दिया हुआ है। हमने जो है वो मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, हम जो है वो मान लेते हैं कि ये पार्टिकुलर टाइम यानी ह्यूमन बीइंग जो है वो टाउन में जो है वो एक्स वाई जेड है पार्टिकुलर टाइम में। ठीक है, एक्स वाई जेड हम मान लिए, आप जो है वो कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो जरूरी नहीं कि हम जो है वो तीनों को माने, तो आप भी जो है वो तीनों जो है वो ले सकते हैं, 4 5 और 7 8 जितना मन होगा उतना जो है वो ले सकते हैं, बस तीनों को जो है वो समझने में आसानी होगा। ठीक है, हमारे पास ए में दिया हुआ है आर, क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है ये एक्स कमा वाई सच डेट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो ये हम जो है वो बताए थे ना रिलेशन का डेफिनेशन, ये जो आर जो है वो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी का जो है वो क्या होता है, सबसेट होता है। अब देखिए आर के अंदर में जो है वो क्या सब आएगा, तो समझिए आर के अंदर में जो है वो इसी के साथ में जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो लीजिएगा, तो ये हमारा आएगा एक्स एक्स। ठीक है, एक्स ये हमारा क्या आएगा, तो ये हमारा एक्स वाई, फिर ये हमारा आएगा एक्स जेड, फिर ये हमारा क्या आएगा, तो ये वाई एक्स, फिर ये आएगा हमारा वाई वाई। ठीक है, ये देखिए ना आप इस तरीका से ले लीजिएगा एक्स वाई जेड। ठीक है, और इन्हीं के साथ में जो है ले लीजिएगा एक्स वाई जेड। हम जो है एक्स के साथ में लिख दिया, फिर ये वाई के साथ में लिखे, आप जो है हम जेड के साथ में जो है लिखेंगे। तो हमारा पहले वाई जेड जो है वो लिख दीजिए, फिर ये हमारा जेड एक्स, फिर ये जेड वाई, फिर ये हमारा जेड जेड होगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो इतना लिख दिया था। हम फर्स्ट में जो है वो इनमें चेक करते हैं, फर्स्ट में जो है वो चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, तो रिफ्लेक्सिव जो है वो हम चेक करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए सेम सेम होना चाहिए, तो सिंस यहाँ पे देखिए एक्स एक्स, ये हम जो है एक्स वाई जेड तीन को जो है वो ह्यूमन बीइंग जो है वो हम लिए हैं। अब देखिए ये जो है वो एक जो है वो व्यक्ति एक जगह तो जो है वो बिल्कुल काम कर सकता है, इसीलिए जो है वो एक्स कमा एक्स, ये एक्स कमा एक्स ये हमारा आर में है, और ये वाई कमा वाई ये भी हमारा किस में है, आर में है, और ये जेड कमा जेड ये भी हमारा आर में है। तो जब ये हमारा आर में है तो हमारा आर क्या होगा, तो वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो जो है वो लिख दीजिएगा देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। आर हमारा क्या होगा, तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है, अब हम जो है वो ट्रांजिटिव जो है वो चेक करते हैं। ट्रांजिटिव में जो है वो क्या है, अगर एक्स कमा वाई आर में है तो वाई कमा एक्स भी जो है वो आर में होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अगर एक्स कमा वाई आर में है तो देखिए वाई कमा एक्स है, तो देखिए यहाँ पे हाँ वाई कमा एक्स भी है, देन ये हमारा वाई कमा एक्स ये भी हमारा किस में है, आर में है। तो ये जो है वो एक्स कमा वाई आर में है, वाई कमा एक्स भी आर में है, हम जो है वो ये हम कह सकते हैं देयरफॉर ये आर इज सिमेट्रिक। ठीक है, 2 नंबर हो गया। अब इनका हमारा 3 नंबर में देखिए, हाँ 3 में हम जो है वो चेक करेंगे, यदि एक्स कमा वाई ये अगर आर में है, ठीक है, और ये वाई कमा एक्स ये भी हमारा आर में है, देन देखिए ये हमारा सेम सेम है, तो ये हमारा एक्स और ये एक्स कमा ये क्या होगा वाई, क्या ये हमारा आर में है, तो बिल्कुल ये हमारा एक्स कमा वाई ये आर में है, हम जो है वो कहेंगे देयरफॉर ये आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है, आप कहेंगे सर ये तो जो है वो जो डिफिनेशन था वही वाला जो है वो आप उतार दिए, नहीं बुआ समझिए यहाँ पे ये जो है वो एक व्यक्ति एक ही स्थान पे जो है वो काम कर सकता है, इसीलिए ये जो है वो सेम सेम हमारा जो है वो
रिफ्लेक्सिव हो गया। अब देखिए एक जो है एक्स पर्सन है और एक जो है वो वाई पर्सन है, दोनों जो है वो एक जगह जो है वो कहता है ना सेम प्लेस में जो है वो, एक जो है वो अलग अलग व्यक्ति जो है वो दो गो अलग अलग व्यक्ति जो है वो एक ही जगह पे काम कर सकता है, इनका उल्टा भी जो है वो हो सकता है, इसलिए हमारा आर में होगा। अगर दो अलग अलग व्यक्ति जो है वो एक ही जगह पे काम कर सकता है, और यहाँ पे देखिए हाँ दो अलग अलग एक्स और वाई अलग अलग व्यक्ति है, और देखिए ये हमारा वाई और ये एक्स है, ये भी देखिए एक्स कॉमा वाई है और ये वाई कॉमा एक्स है। एक सेकेंड बोलिए, वाई कॉमा एक्स है तो ये सॉरी एक्स कॉमा वाई है तो वाई कॉमा वाई है ना, तो वाई हाँ वाई कॉमा एक्स, चलिए ये भी जो है वो हमारा ठीक है। ये जो है वो इनका उल्टा भी जो है वो यानी कि यहाँ पे था ना, अब देखिए जब वाई कॉमा एक्स भी ये आर से होगा तो यहाँ पे देखिए ये दोनों हमारा सेम सेम है, ये हमारा एक्स एक्स भी जो है वो काम करेगा, ठीक है। तो ये हमारा एक्स कमा वाई कैसे होगा, तो ये हमारा एक्स एक्स होगा ना, यहाँ पे क्या होगा ये हमारा एक्स एक्स हो जाएगा, क्लियर। यहाँ पे देखिए एक्स कमा एक्स ये भी आर में है, इस तरीके से बनाइएगा ये बन जाएगा। देखिए इनका बी नंबर जो है वो एक्स कमा वाई सच डेट एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी है, तो ये भी जो है वो आप खुद से जो है वो बी नंबर का जो है वो बनाइएगा, ये जो है वो सेम प्लेस में यहाँ पे सेम लोकेलिटी है, ठीक है। आप जो है वो दोनों ये सेम ही है, इसी तरीका जो है वो बनाना है। ये जो है वो आपका बी नंबर ए नंबर भी जो है वो कंप्लीट हो गया, बी नंबर हो गया। अब इनका देखिए सी नंबर, सिम देखिए बुआरे, तो सिम जो है वो क्या बोलता है, तो सिम हमारा जो है वो आर दिया हुआ है, ये कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है एक्स कमा वाई x comma y such that x is exactly 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y है। ये हमारे पास दिया हुआ है x is exactly 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y है, समझे ना। ये जो है x जो है वो एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y है, तब हमें जो है वो इनमें चेक करके जो है वो बताना है। तो चलिए हम फर्स्ट में जो है वो चेक कर लेते हैं, क्या चेक कर लेते हैं, तो रिफ्लेक्सिव जो है वो चेक कर लेते हैं। तो रिफ्लेक्सिव में जो है वो देखिए ये हमारा x कॉमा एक्स ये जो है वो r से बिलोंग होना चाहिए, और ये हमारा y कॉमा वाई ये भी हमारा r से बिलोंग होना चाहिए। अब देखिए ये क्या बोला x जो है वो एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन यानी कि उनसे लंबा है, 7 सेंटीमीटर जो है वो क्या है तो लंबा है, ठीक है। y जो है वो x एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर। अब देखिए x खुद जो है वो खुद से जो है वो 7 सेंटीमीटर कैसे टॉलर देन होगा, तो ये नहीं हो सकता है। ये भी जो है वो y जो है वो खुद जो है वो खुद से जो है वो 7 सेंटीमीटर टॉलर जो है वो कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा x कैन नॉट बी 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x इटसेल्फ, शो जो है वो देयरफॉर यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, क्लियर। अब देखिए सेकेंड में देखिए ये हमारा खुद जो है वो खुद से कैसे 7 सेंटीमीटर जो है वो लंबा होगा, इसीलिए ये हमारा नहीं होगा। अब देखिए अगर एक्स कमा वाई इसमें जो है वो अगर एक्स कमा वाई क्या है आर से बिलोंग करता है, ठीक है, और वाई कमा एक्स ये भी जो है वो आर से बिलोंग होना चाहिए, तभी जाके जो है वो हम कहेंगे वो हमारा क्या होगा तो सिमेट्री होगा। अब देखिए अगर देखिए ये हमारा क्या है, मान चलिए हम मान लेते हैं ये x है और ये हम मान लेते हैं y है, ठीक है। अब देखिए y से जो है वो x क्या है 7 सेंटीमीटर ये टॉलर देन है, तो चलिए तो ठीक है। बट ये y जो है वो इनसे जो है वो कैसे 7 सेंटीमीटर टॉलर देना होगा, ये तो नहीं होगा, तो इसीलिए ये हमारा क्या होगा, तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा ये हमारा इनसे बिलोंग नहीं करेगा। जब इनसे बिलोंग नहीं करेगा जो है वो लिख दीजिएगा देयरफॉर ये r इज नॉट सिमेट्रिक, क्लियर। ये सेकेंड नंबर हो गया। अब इनका हमारा थर्ड नंबर देखिए, देखिए बुआ ये जो है वो हम ले लेते हैं, मान चले ये x ले लिए, ये हम y ले लिए, ये हम z ले लिए, ठीक है। देखिए y जो है वो x से जो है वो 7 सेंटीमीटर टॉलर देना है, और ये z जो है वो y से ये हमारा 7 सेंटीमीटर क्या है तो बड़ा है यानी कि लंबा है। अब देखिए अगर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगर x कमा y ये r से बिलोंग करता है, x कमा y जो है वो
आर से बिलोंग करता है, तो ये जो है वो बिल्कुल ये जो है वो वाई से जो है एक्स 7 सेंटीमीटर क्या है बड़ा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हमारा वाई कॉमा जेड ये भी आर से बिलोंग करता है, क्यों करता है, तो देखिए जो बोला है एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टोलर देन वाई है, यहाँ पे वाई है तो एक्स का स्थान पर वाई है, वाई का स्थान पर जेड है, तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जेड भी जो है वो वाई से वाई जो है वो जेड से 7 सेंटीमीटर क्या है टोलर देन है तब। बट यहाँ पे देखिए वाई वाई, तो अब यहाँ पे जो है वो एक्स जेड क्या ये हमारा आर से बिलोंग करेगा, अब देखिए बताइए क्या एक्स जो है वो ये 7 सेंटीमीटर ये जो है वो इनसे टोलर देन होगा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, तो देखिए एक्स जो है वो इनसे जो है वो 7 सेंटीमीटर है, वाई जो है वो इनसे 7 सेंटीमीटर, एक्स जो है वो 14 सेंटीमीटर जो है वो टोलर देन हो जाएगा, बट 7 सेंटीमीटर ही जो है बोल रहा है, इसीलिए ये जो है वो एक्स को जेड जो है वो आर से बिलोंग नहीं करेगा, तो जब आर से नहीं करेगा तो ये हमारा नॉट ट्रांजेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजेटिव। क्लियर, ये हो गया। अब देखिए इनका डी नंबर देखिए, डी और ई जो है वो सेम इक्वेशन है, डी नंबर वेरी आसान है, ई नंबर भी वेरी आसान है। एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स इज वाइफ वाइफ ऑफ वाई, एक्स जो है वो वाई का क्या है वाइफ है, तो जब वो एक्स जो है वो वाई का वाइफ होगा तो वाई क्या होगा हस्बैंड होगा, है कि नहीं, तो इनको हम सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब इनका हमारा डी नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, डी नंबर भी जो है वो वेरी सिंपल है, हमारे पास आर दिया हुआ है एक्स कॉमा वाई सच डेट एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, एक्स जो है वह वाई का क्या है तो वाइफ है, तो फर्स्ट में हम जो है वो सिमेट्री चेक करेंगे, तो सिमेट्री में जो है वो हमारा एक्स कमा एक्स ये आर से होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए हम जो है वो वाइफ को जो है वो हम एक्स ले लेते हैं और हस्बैंड को ये जो हम शॉर्ट में जो है वो लिख दिए हैं इनको हम वाई ले लेते हैं, ठीक है। इनको हम वाई ले लेते हैं, तो अब देखिए एक्स को जो है वो वाइफ हम जो है वो ले लिए हैं, तो देखिए एक्स इज वाइफ ऑफ वाई है, अब देखिए एक्स जो है वो एक्स का ही जो है वो वाइफ जो है वो खुद का जो है वो वाइफ जो है वो कैसे होगा, तो नहीं होगा ना, इसीलिए ये जो है वो हमारा इनसे बिलोंग नहीं करेगा। सिमिलरली ये वाई भी जो है वो वाई से हमारा बिलोंग नहीं करेगा, तो जब ये एक्स एक्स और वाई वाई जो है वो बिलोंग नहीं करेगा तो जो है वो लिख देंगे देयरफॉर ये आर इज नॉट, अब देखिए एक ही जो है वो एक्स हमारा वाइफ है और वाई जो है वो क्या है हस्बैंड है, एक जो है वो व्यक्ति एक ही चीज में जो है वो हो सकता है ना, इसीलिए ये हमारा नहीं होगा, तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर, अब ध्यान दीजिए सेकेंड में देखिए एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू आर, ये जो है वो बिल्कुल हो सकता है, एक्स जो है वो वाई का वाइफ जो है वो हो सकता है, ठीक है, बट वाई जो है वो एक्स का जो है वो वाइफ होगा ये नहीं होगा, ये हमारा आर में नहीं होगा, ये क्यों नहीं होगा, देखिए एक्स जो है वो वाई का क्या है तो वाइफ है, तो वाई जो है वो एक्स का वाइफ होगा, कैसे होगा, तो वाई जो है वो हस्बैंड है ना, तो हस्बैंड जो है वो वाइफ कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता, तो इसलिए हमारा नोट हो जाएगा, तो नोट हो जाएगा तो जो है वो लिख दीजिएगा देयरफॉर ये आर इज नॉट क्या होगा सिमेट्री होगा ये। क्लियर हो गया। अब देखिए ये हमारा दूसरा नंबर था, अब इनका हमारा 3 नंबर देखिए, 3 में क्या बोला है, हाँ 3 में जो है वो हम ट्रांजेटिव जो है वो चेक करेंगे, तो ट्रांजेटिव में हम कैसे चेक करेंगे, तो ट्रांजेटिव में जो है वो हम चेक करेंगे एक्स कमा वाई, अगर ये हमारा आर से है एक्स कमा वाई ये हमारा क्या है तो आर से है, ठीक है, तो चलिए ये हो सकता है एक्स जो है वो वाई का वाइफ हो सकता है, और ये वाई कमा जेड क्या ये हो सकता है, ये हमारा आर में ये हमारा हो सकता है, ये कैसे होगा, ये जो है वो वाई जो है वो जेड का वाइफ होगा नहीं होगा, क्यों वाई जो है वो हस्बैंड है, ये हमारा नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए हम जो है वो ये देखिए जब ये जो है वो सेम सेम जो है वो मिला है हस्बैंड हस्बैंड मिला है, ये जो है वो हमारा एक्स जेड है, तो एक्स जेड ये हमारा होगा, ये जो है वो एक्स जो है वो जेड का पत्नी जो है वो होगा, पत्नी जो है वो नहीं होगा, ये हमारा डज नॉट आर हो जाएगा, यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा देयरफॉर ये आर इज नॉट
ठीक है, इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। ये जो 5 नंबर आप खुदे बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।